नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति कैसे जगाए। अध्याय 16। आज हम जानने वाले हैं उपवास काल में भोजन वितरण। श्रोताओ, जानते हैं उपवास और भगवान की निकटता। उपवास का उद्देश्य केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, बल्कि भगवान की निकटता प्राप्त करना भी है। भगवान हर प्राणी के भीतर निवास करता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के जीवन का आधार हूँ। अंत उपवास काल में बचा हुआ भोजन भगवान को अर्पित करने का सर्वोत्तम साधन है। रामचरितमानस उत्तरकांड। प्रभु सर्वव्यापक और अखंड शक्ति है। अंततः सबको भगवान का रूप मानकर सेवा करनी ही सच्ची पूजा है। श्रीमद् भगवत गीता 5:26-8। जो व्यक्ति बिना दूसरों को दिए स्वयं खाता है, वह पाप का भागी बनता है और नरक में पतित होता है। हठयोग प्रतियोगिता में कहते हैं, सुस्वादु मधु आहार चतुर्थांश विवर्जित। भोजन का 1/4 भाग दूसरे को अर्पित करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 13। जो लोग केवल अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं, वे पाप भोजन करते हैं। समझते हैं उपवास काल में वितरण का महत्व। उपवास में जो भोजन हम नहीं खाते, वह सेवा भाव से बांटना चाहिए। बांटने का उद्देश्य यह न हो कि बदले में कुछ मिलेगा। यह केवल प्रभु की सेवा का प्रतीक होना चाहिए। यह वितरण केवल भगवान को अर्पण करने की भावना से किया जाए। श्रोताओ, समझते हैं वितरण के नियम। नंबर 1, वितरण सेवा भाव से करें, दया या एहसान भाव से नहीं। नंबर 2, भोजन दे अजनबी, भूखे और जरूरतमंद को। नंबर 3, अपने अधिकार वाले प्राणी जैसे नौकर, गाय, पालतू जानवर, उन्हें यह अर्पण न करें। जब हम किसी दूसरे के घर भोजन करें, तो अपने घर का बचा हुआ भोजन भी दूसरों को वितरित करना चाहिए। यह समर्पण का भाव अपनाएं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। हे प्रभु, आपकी वस्तु आपको ही अर्पित कर रहा हूं। धार्मिक परंपराएं। हिंदू धर्म एकादशी उपवास का भोजन द्वादशी पर व्रत तोड़ने से पहले दूसरे को बांटने का नियम है। इस्लाम में रमजान में रोजे के दौरान बचा हुआ भोजन और धन जरूरतमंदों को बांटने का प्रावधान है। अन्य धर्मों में भी भोजन अर्पण और बांटने की परंपरा सार्वभौमिक है। श्रोताओ, समझते हैं इसके पीछे की मुख्य भावना। भोजन बांटना किसी पर उपकार नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा है। इस भाव से बांटा गया भोजन ही उपवास का पूर्ण फल देता है। यही प्रक्रिया जीवनी शक्ति का जागरण और ईश्वर की निकटता है, दोनों प्रदान करती है। अंत में यह अध्याय का निष्कर्ष। उपवास के मनचाहे लाभ तभी मिलते हैं जब बचे हुए भोजन को भगवान को अर्पित मानकर दूसरों में वितरित किया जाए। यह केवल धार्मिक नियम ही नहीं,
बल्कि आत्मा की सेवा और समर्पण साधना है। यहाँ अध्याय 16 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।